बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब करी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में अल्लाह के ख़ास इस्म आज़म का अमल लेकर आई हूँ। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, इंतहाई मुस्तनद अमल है। अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेंगे, अल्लाह पाक गैब से आपके लिए असबाब पैदा करेंगे। या हय्यू या क़य्यूम, हर काम होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, कोई भी काम आपका फंसा हुआ है, दौलत का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, औलाद का मसला है, या कोई भी आपकी माली मुश्किलात है, इस अमल को आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे, आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। आज का जो अमल है अल्लाह ताला के दो सिफ़ाती नाम या हय्यू या क़य्यूम का अमल है। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। या हय्यू या क़य्यूम, हर काम होने के लिए। आपकी कोई भी मुश्किल है, आपकी कोई भी परेशानी है, आपकी कोई भी हाजत है, आपने ये अमल करना है। अमल का तरीका कुछ यूँ है, ये जो अमल है आपने 2 इलायची के ऊपर करना है। नमाज इशा के फ़ौरन बाद आपने ये अमल करना है। 11 दिन का ये अमल है। जैसे ही आप नमाज इशा अदा कर लें, आपने 2 इलायची लेनी है। 2 इलायची के ऊपर आपने ये अमल करना है। बताए हुए तरीके के मुताबिक, बताए हुए टाइम के मुताबिक कितनी दफ़ा करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा आप अच्छे तरीके से समझ लें। या हय्यू या क़य्यूम, आपने ये अमल करना है। आपकी कोई भी मुश्किल है, आपकी कोई भी परेशानी है, आपका कोई भी काम अटका हुआ है, आपका रिज़्क़ का मसला है, रोज़ी का मसला है, कारोबार का मसला है, या रिश्ते का मसला है, या औलाद का मसला है, आप ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे, आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देंगे। मेरे वो बहन भाई जो इंतहाई मुश्किलात में फंसे हुए थे, उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में इस अमल को जारी किया, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, अपनी तस्बीह में या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने चंद ही दिनों में उनको नवाज दिया। तो ये जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, इंतहाई मुस्तनद अमल है। आपकी मुश्किल कोई भी हो, आपकी परेशानी और हाजत जितनी भी बड़ी हो, आपने ये अमल करना है। नमाज इशा के फ़ौरन बाद आपने ये अमल करना है। जैसे ही आप नमाज इशा अदा कर लें, आपने 2 इलायची लेनी है। जाए नमाज में बैठकर आपने इलायची के ऊपर ये अमल करना है। आपने 111 दफ़ा आपने या हय्यू या क़य्यूम पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और साथ अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम और सूरह फातिहा आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। और इसके बाद जब आपने जो इलायची है उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। ये जो इलायची है आपने अपने जो किचन में रख देनी है, बाकी इलायचियों में मिक्स कर देनी है और इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपने जब ये अमल करना है, अपनी हाजत को अपने तसव्वुर में रखना है, जो आप अल्लाह ताला से पाना चाहते हैं, आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी परेशानी है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसको अपने तसव्वुर में रखना है। अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक चंद ही रोज़ में आपकी मुश्किलात दूर कर देंगे, आपके लिए खैर के मामलात कर देंगे। ये जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, इंतहाई मुस्तनद है। मेरे वो बहन भाई जो कोई कारोबार उनका चल रहा था, चलता चलता कारोबार बंद हो गया है, या कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं रही, जॉब का मसला है, या बच्चों के रिश्तों का मसला है, रिश्ते आते हैं लेकिन अच्छी जगह पे उनका कोई सबब नहीं बन रहा, तो वो माएँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये अमल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनके बच्चों की अच्छी जगह पे असबाब पैदा कर देगा। अगर बे औलाद हैं तो वो मेरी बहनें अपनी औलाद को हुसूल के लिए ये जो अमल है वो आप नमाज इशा के बाद करेंगे। किसी खाने वाली चीज़ के बाद वो करेंगे, और खाने वाली चीज़ को फिर बाद में उसके ऊपर दम करना है। या हय्यू या क़य्यूम, हर काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, आपकी हाजत कोई भी हो। लेकिन जब भी आप कोई अमल करें, जब भी कोई वजीफ़ा करें, तो अपनी नीयत को खालिस कर लें। खालिस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए, पूरा यकीन करते हुए आपने अमल करना है। किसी भी किस्म का वसवसा या किसी भी किस्म का जो आपने अपने जहन में नहीं आने देना। अल्लाह की ज़ात पे आपने भरोसा करते हुए जो भी अमल करना है, जो भी आपने जो वजीफ़ा करना है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए करना है, क्योंकि अल्लाह पाक ही अपने बंदों को मुश्किलात में डालता है, आजमाइशों में डालता है, और अल्लाह पाक ही अपने बंदों को इन आजमाइशों से निकालता है। तो आप ये अमल ख़ुद भी करें, और इस अमल को सदका जारिया समझकर अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी यह अमल करें। जियो अपकरी वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। नमाज इशा के बाद ये अमल करना है।
اس کے لیے ٹائم کی یہی ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد کریں، جب آپ گھر کے کام وغیرہ نپٹا لیں۔ دن میں انسان کو اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، توجہ دھیان نہیں رہتا پورے وظیفے کی طرف، لہٰذا یہ عمل آپ نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے۔ جب آپ سارے کام سے فارغ ہو جائیں، نماز عشاء کے فوراً بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو چند ہی روز میں فیض یاب کریں گے۔ جزاک اللہ۔